संक्षेप में आपके सामने किया गया था कि पिताजी ने प्रतिज्ञा की है कि धनुष तोड़ने वाले कोई मेरी कन्या वर्ण करेगी। तो अब पिता का स्वाभाविक रूप से पिता का जितने भी संबंध हैं उनका महत्व बहुत बड़ा महत्व है, और इसलिए महत्व है कि व्यक्ति जो है एक व्यक्ति का जो शरीर है उसका निर्माण तो माता पिता के द्वारा ही हुआ है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता के प्रति सम्मान, उनके प्रति आदर, उनके प्रति कृतज्ञता, वो तो हमारे ग्रंथों में बार बार उसका प्रतिपादन किया गया है। किंतु इसके साथ साथ एक समस्या हृदय की है, भावना की है, और उन दोनों में यदि पार्थक्य हो तो फिर क्या स्थिति हो। अब उस स्थिति को गोस्वामी जी ने जिस रूप में प्रस्तुत किया आप देखेंगे, उनकी भाषा और कहने की शैली तो बड़ी सांकेतिक है, पर वो बड़े महत्व की। कृष्ण किशोरी जी उस वाटिका में भगवान श्री राम से मिलने या दर्शन करने नहीं आई। यो तो जैसी एक लोगों की रुचि होती है, रामायण की व्याख्या भी अनगिनत रूपों में की जाती है। अब उस साधारण व्यक्ति को तो केवल मनोरंजन ही चाहिए, वो सैद्धांतिक हो नहीं हो लेकिन अच्छा सुनने में लगे तो बेचारा प्रसन्न हो जाता है। तो मैंने वह व्याख्या भी सुनी है कि जिसमें कहा गया कि जब श्री राम जनकपुर के मार्ग पर चल रहे थे और जनकपुर वासी स्त्रियों ने श्री राम का दर्शन करके फूल बरसाए। अब गोस्वामी तो लिखते हैं उन्होंने प्रेम से फूल बरसाया, पर वो व्याख्या करते हैं कि उसके द्वारा श्री राम को संकेत दिया गया कि कल फुलवारी में आइए। ये भी व्याख्या करने वाले हैं और लोगों को बड़ा आनंद आता है। वहां सखियों ने तो श्री सीता जी के सखियों ने संकेत कर दिया। तो मनोभूमि जब जैसी हो जाती है तो व्याख्याकार भी उसको और रूप दे देता है। श्रीमती सरला जी का एक लेख मैंने पढ़ा जो उन्होंने बरमाल जयमाल के प्रसंग में लिखा, बड़ा बहुत ही उपयोगी है। और सचमुच जयमाल के प्रसंग में का आज के युग में जो एक विचित्र प्रकार की उच्छृंखलता दिखाई देती है उसकी और उन्होंने संकेत किया। कितना अशोभन है, किस तरह से अमर्यादित हो जाता है। पर वो मैंने जब पढ़ा तो उनको सुना दिया, जो कथा में वक्ता लोग भी व्याख्या करते हैं। वो तो आज के युग के नवयुग मूर्तियों की बात जाने दीजिए, कहते हैं और अच्छे खासे वक्ता कहते हैं कि जब श्री राम धनुष तोड़ चुके और सीता जी जयमाल पहनाने आई तो भगवान राम ने कहा मैं कैसे सिर झुका सकता हूं। वाह, मैं पत्नी के मैं पत्नी की ओर कैसे सिर झुका सकता हूं। तो अब वो श्री राम का चरित्र कहा श्री राम के शील सौजन्य की पराकाष्ठा, कहा श्री राम का श्री सीता जी के प्रति अगाध प्रेम। पर वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि श्री राम ने कहा कि ना, हम तो नहीं झुक सकते। और फिर वक्ता इस चिंता में पड़ जाते हैं कि जयमाल तो पढ़वा नहीं है, अगर सिर झुका लेंगे तो वो तो ठीक नहीं होगा। पत्नी के सामने सिर झुका दिया तो झुकेंगे नहीं तो फिर वो माला कैसे पड़ेगी। तो वक्ता ने उसका मार्ग निकाल दिया कि लक्ष्मण जी समझ गए कि ये तो बड़ा संकट है। सीता जी हाथ उठाए जयमाल लिए खड़ी है, श्री राम झुक नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है, चारों ओर ले देख रहे हैं। तो उन्होंने उपाय यही किया कि जा करके तुरंत श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, और जो ही राम उनको उठाने के लिए सिर झुकाया तो ही सीता जी ने जयमाल डाल दिया। लीजिए साहब, हो गई व्याख्या। मानो हम किस तरह से अपनी मनोवृत्ति को रामचरित से भी जोड़ देते हैं, कथा में भी जोड़ देते हैं, व्याख्या में भी जोड़ देते हैं, और बहुत से श्रोताओं को बड़ा आनंद भी आता है। वाह वाह, बड़ी सुंदर युक्ति लक्ष्मण जी ने निकाली। पर आपके यही लक्ष्मण है, यही श्री राम है, तो फिर आज के नवयुवकों की आलोचना करना तो व्यर्थ ही हो गई। अरे कितना मधुर प्रसंग है का सर्वत्र गोस्वामी जी जिस सामंजस्य की बात करते हैं, श्री राम को संकेत किया गया फूल बरसा करके कि फुलवारी में आइए। ये बात तो आप अपने मन से भौतिक आज के संदर्भ से जोड़ के कह रहे हो तो और बात है, पर वो तो गोस्वामी जी तो ये लिखते ही हर सही बर सही सुमन
सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो तहतः परमानंद। और भगवान श्री राम तो वाटिका में कोई संकेत के कारण नहीं आए थे। वहां तो गोस्वामी यही लिखते हैं कि ये सारा प्रसंग जो है आदि मध्य और अंत में मर्यादा की रक्षा करते हुए भी भावों का दिव्य जो पूरा दिव्य दर्शन है, वो ऐसा समन्वित गोस्वामी जी ने किया। प्रारंभ करते हैं श्री राम के आगमन का, तो स्पष्ट कहते हैं समय जान गुरु आए सुपाई। अब वो तो वक्ता तो चाहे जिधर खींच लेता है। समय जानने का अर्थ क्या है? बोले सीता जी के आने का समय जान करके। मैं ये अनुभव करता हूं, कभी कभी बड़ा निराशा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सम्मेलनों में बहुत वर्षों से न जाने का निर्णय कर चुका हूं, तो कई बार लोग मुझसे आग्रह करते हैं क्यों नहीं जाते हैं, क्या कारण? तो मैं यही कहता हूं कि भाई अब वहां बैठ करके ऐसी व्याख्याएं सुनो और सुन करके अगर खंडन कर दो तो कहेंगे कि ये तो ईर्ष्या के कारण खंडन कर रहे हैं, और खंडन न करो तो इससे बढ़ करके तो कोई अविवेक नहीं होगा कि इस प्रकार का प्रचार जो है लोगों के मस्तिष्क में किस भावना की सृष्टि होगी। गोस्वामी जी का संकेत तो यह है, और ये बताना चाहते हैं कि भगवान श्री राम तो ये समझ गए कि गुरुदेव के पूजन का ये समय, पूजन का समय होने वाला है, पुष्प की आवश्यकता होगी, वह उन्होंने समझ लिया और समझ करके गुरुदेव से आज्ञा मांगी और गुरुदेव ने आज्ञा दिया। तो गुरुदेव की आज्ञा लेकर के लेन पशुओं चले दो भाई। अब उसका आध्यात्मिक संदर्भ ये है कि इस पूरे प्रसंग में आदि से अंत तक भगवान श्री राम कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो बिना गुरुदेव की आज्ञा से करते हो। प्रत्येक कार्य आप प्रारंभ से ही देखेंगे, चाहे ताड़का का वध है तो भी भगवान श्री राम जब तक महर्षि विश्वामित्र आदेश नहीं देते तब तक जो है वो बाण नहीं चलाते, और जब ये चले जा तो मुनि दीन दिखाई तो भगवान एक क्षण में बाण चला करके अहिल्या का वध करते हैं और उसको अपने आप में लीन भी कर देते हैं। और उसके पश्चात जब आगे चल करके भी महर्षि विश्वामित्र के साथ यदि अहिल्या का उद्धार करना है तो भी बिना गुरुदेव के आदेश के नहीं करते। आगे चल करके अगर नगर में नगर दर्शन है तो भी उसके लिए भगवान श्री राम बिना आज्ञा का लिए नगर दर्शन के लिए भी नहीं जाते। और पुष्प वाटिका में यदि पुष्प देने गए तो भी गुरुदेव की आज्ञा से। धनुष यज्ञ के मंडप में भी वे तब तक धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठे जब तक गुरुदेव ने आदेश नहीं दिया। तो ये जो संकेत है, और वो तो प्रत्येक क्रिया के साथ अगर वो रात्रि को शयन भी करते हैं तो गुरुदेव की चरण सेवा करते हुए जो 12 मुनि आज्ञा देनी रघुबर जाए संत कीनी, तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो इसका एक विशेष तात्पर्य और ये है कि प्रश्न किया जा सकता है कि क्या गुरु की आवश्यकता है? क्या ईश्वर तो है ही, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, तो ईश्वर के होने के लिए क्या बीच में कोई व्यक्ति चाहिए? और आजकल तो भाषाओं का भंडार अद्भुत, बोले ईश्वर और जीव के बीच में भी कोई दलाल चाहिए क्या? गुरु क्या हो गया, वो मानो दलाल हो गया। तो अब वो इस तरह से उच्छृंखल दृष्टि है, वो तो एक अलग बात है, पर उसका आध्यात्मिक तात्पर्य है कि ईश्वर तो सबके अंतःकरण में है ही, पर अंतःकरण में होते हुए भी परिवर्तन तो नहीं हो रहा। हम वाणी से कह देंगे, आप भी दोहरा देंगे कि ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भी निवास करता है, लेकिन अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। कितना व्यक्ति दुखी है, कितना दीन है, किस प्रकार के दोष उसके हृदय में भरे हुए हैं। तो गुरु की भूमिका क्या है? यहां पर संकेत यह है कि भगवान ने अवतार भी ले लिया तो भी न तो तारका की मृत्यु हुई, न तो मारीच का, न तो सुबाहु का, न तो अहिल्या के उद्धार की बात आई, और न तो धनुर्भंग हुआ। मानो उसका संकेत यह है कि जब हम गुरु का वर्ण करते हैं तो गुरु की भूमिका यह है कि वह ईश्वर को प्रेरित करता है। प्रेरित करने का अभिप्राय यह है कि स्वयं ईश्वर में जो है आप दार्शनिक दृष्टि से जब वर्णन सुनेंगे, पढ़ेंगे,
तो बार बार ये मिलेगा और वो प्रत्यक्ष लगता भी। ईश्वर में स्वतः कोई प्रेरणा नहीं का, उसके लिए एक शब्द कहा गया, एक अनीह अरूप अनामा, वो इच्छा रहते हैं, पहला शब्द ही यही है, अनीह। और इसीलिए जब ईश्वर अवतार लेता है और उसके पहले ये कहा जाता है कि किसी भक्त के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई तब भगवान अवतार लेते हैं। तो क्या भगवान रावण के अत्याचार को नहीं देख रहे थे? क्या भगवान जो है ये नहीं देख रहे थे कि पृथ्वी व्याकुल है? उसको उस प्रसंग को मैं अधिक नहीं विस्तार देना चाहूंगा, पर उसका अभिप्राय ये है कि ईश्वर तो वस्तुतः निरपेक्ष है, का वो तो समत्व में स्थित और अनीय है। भक्ति का उद्देश्य ये है कि उस अनीय में इच्छा उत्पन्न करने वाला कोई चाहिए। बड़ा सुंदर संकेत मनु जी के प्रसंग में दिया गया। मनु ने कितने हजार वर्ष तक भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करते रहे। भगवान का आगमन, कोई कहता है 28,000, कोई कहता है 52,000 वर्ष भगवान आए। तो आए तो प्रश्न ये स्वाभाविक था कि भाई शायद उनका लोक इतनी दूर होगा कि वहां से यहां तक पहुंचने में भी तो समय लगेगा। तो मनु के सामने जब भगवान आए तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया, भगवान किस लोक से आए? उन्होंने कहा किसी लोक से नहीं आए। कहां से आए? वो तो कहा नहीं थे। तो फिर अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? इतने वर्ष तक क्यों नहीं दिखाई दिए? और तब एक पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी, आकाशवाणी हुई तो ऐसा लगा कि कहीं दूर से स्वर आ रहा है। ये आकाश का अर्थ लोग ये मान लेते हैं कि दूर जो है वो आकाश। आकाश तो आपके हृदय में भी है, इसको हृदयाकाश कह लीजिए, घट में है उसको घटाकाश कह लीजिए। तो वो आकाश तो जहां पर शून्यता है वही आकाश है। तो ये नहीं कि बहुत दूर आकाश से वो बोल रहे थे भगवान और सुनाई दिया, वो तो मानो उनको ईश्वर का सुर अपने उस आकाशवाणी अंतर हृदय में ही उन्होंने श्रवण किया। और जब प्रार्थना ये किया कि देखें हम स्वरूप बर लोचन, तो तुलसीदास जी ने तुरंत लिखा, कहीं से नहीं आए। तब बोले भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। वो तो विश्ववास थे, वही थे, और वही थे तो इतनी देर क्यों लगा दिया? और एक शब्द के द्वारा उन्होंने समाधान दिया, भगत बछल। आपने गाय और भेड़ को देखा होगा, गाय के पास दूध है, उसमें व्याप्त है, पर आप चले जाइए, गाय में दूध व्याप्त है तो उसका कान हिलाने लगिए, कोई अंग उसका स्पर्श कर दीजिए, तो गाय में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जब कोई व्यक्ति दूध लेना चाहता है तो उस बछड़े को आगे कर देता है, जिस बछड़े से गाय की ममता है, और उस बछड़े के पास जाते ही उसका वात्सल्य जो है वो घनीभूत होकर के स्तनों में एकत्र हो जाता है और बछड़ा पीने लगता है। और फिर उसके बहाने से बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा बछड़े को मिलाता है और फिर शेष अपने लिए पा लेता है। गोस्वामी जी ने कहा कि इसी प्रकार से ईश्वर तो गाय के समान जैसे दूध है वैसे ही व्याप्त है, लेकिन जब तक बछड़े के रूप में कोई भक्त ना आवे तब तक उसका वात्सल्य नहीं उमड़ता। जब ये वात्सल्य उनके हृदय में उमड़ता है, जब तक वो तपस्या और साधना के बल से बुलाना चाहते थे तो नहीं आए, पर जब व्याकुलता आ गई, जैसे कोई बछड़ा जब धेनु बालक बच्छ तजी गृह चरण बन पर बस गई, तो वो एक दिव्य भाव की वो समझे में भगत में चल। उसका अभिप्राय यह है कि संत ही वह या गुरु ही वो बछड़ा है कि जिसके माध्यम से भगवान की कृपा, भगवान का जो स्वरूप है वो जीव पा लेता है। बस गुरु की भूमिका यही। और इस प्रसंग में भी भगवान जो गोस्वामी जी संकेत करते हैं वो संकेत यही कि भाई का माने दुराशा, मारीच मन का दोष है, सुबाहु दुख है, अहिल्या बुद्धि की जड़ता है, और इसके निवारण के लिए गुरु चरणों का आश्रय जब हम लेते हैं तो हमारी ये जो दुराशा है वो दूर होती है, बुद्धि की जड़ता दूर होती है, जीवन से दोष दूर चले जाते हैं, दुख का विनाश होता है। इस तरह से गुरु की भूमिका का अर्थ ये